हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। और बच्चे इस वाली क्लास में हम अपनी दर्राओं को देखेंगे यानी कि पासेस को देखेंगे। देखते हैं बच्चे पहले क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। ये देखो पहली बात तो बच्चे दर्रा होती क्या है। जैसे मान के चलो ये पहाड़ खड़े हुए हैं, ठीक है भाई। और पहाड़ ऐसा नहीं है कि बस एक लाइन में खड़े रहते हैं, समझ गए। ये आपको कई सारी रेंजेस देखने को मिल जाएंगी अंदर पहाड़ों में। अब मान के चलो आपको इन पहाड़ों के पार जाना है तो आपको कहीं बीच में किसी पहाड़ों की रेंज में थोड़ा सा गैप भी तो देखने को मिल सकता है जिससे आप आगे बढ़ सके, है ना। तो आप यहां से अंदर घुसे, यहां से फिर थोड़ा सा गैप मिला, फिर आप अंदर आए। अगर यहां थोड़ा सा गैप मिल गया फिर आप अंदर को गए, फिर यहां पे थोड़ा गैप मिल गया, ऐसे आप होते हुए आगे बढ़ जाओगे। उसको कहते हैं बच्चे दर्रा। ये अपना प्राकृतिक होती है दर्रा, नेचुरल। ओके, तो बच्चे अब हमसे कह रहा है उस दर्रे का नाम बताइए, है ना, जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर दर्रा हमारी किस तरफ मिलेंगी? जिधर हमारे बॉर्डर लगे हुए हैं पहाड़ों वाले, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए चीन से हमारा बॉर्डर लगा हुआ है पहाड़ों वाला, ठीक है भाई। या फिर हमारा चीन के अलावा म्यांमार से बॉर्डर लगा हुआ है पहाड़ों वाला, ठीक है। यही ज्यादातर आपको एरिया देखने को मिलेगा इसी तरफ। अब चलो शुरू करते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा पहाड़ों वाला एरिया जो ज्यादातर हमारा कवर करता है ना। देखो जैसे मान के चलो आपसे पूछा जा रहा है बच्चे उत्तराखंड, जैसे ये है उत्तराखंड। ओके बच्चे, उत्तराखंड के यात्री जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर। यहां है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। कहां पर बच्चे? तिब्बत के अंदर। देखो तिब्बत की अपनी राजधानी है बच्चे लहासा, और ये पहले स्वतंत्र हुआ करता था, आजाद होता था तिब्बत। तिब्बत इतना क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। अब इसके ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया बच्चे, है ना। ये जो चाइना था, चाइना ने इस तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। कौन से डिकेड में? 1950 के दशक की बात है। 1950 से 60 के बीच में इस वाले क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया। तो अब आप तिब्बत की राजधानी लहासा बोलो, लहासा बोलो, तिब्बत बोलो, इसको मत बोलो, चाइना कह दो आप, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है बच्चे। तो हम तो ये बोलेंगे कि भाई तिब्बत की राजधानी लहासा है और आज भी है, लेकिन चीन नहीं कहता। चीन कहता है कोई अब तिब्बत नहीं है, अब ये चाइना ही है, ठीक है भाई। तो ऐसा है बच्चे, इस तिब्बत वाले क्षेत्र में यहां पर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील है। और मान के चलो लद्दाख याद रखोगे। अब इस वाले रीजन से जाना चाहते हैं, उत्तराखंड के रीजन से, ठीक है। तो आप कौन सी दर्रा से जाओगे? आप जाओगे बच्चे लिपुलेख दर्रा के थ्रू। लिपुलेख दर्रा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर बच्चे ध्यान रखोगे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बॉर्डर की तरफ, यानी कि तिब्बत और उत्तराखंड के बॉर्डर की तरफ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इस दर्रा से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर एक नीति दर्रा देखने को मिलेगी। ऐसे ही बच्चे एक यहां पर माना दर्रा भी देखने को मिलेगी। ये दोनों दर्रा भी आपको तिब्बत ही जाने के लिए रास्ता देती हैं, और ये दोनों ही उत्तराखंड में पड़ेंगी। नीति दर्रा भी, माना दर्रा भी, और ध्यान रखोगे लिपुलेख दर्रा भी। हो गया यहां से। कभी भी अगर आपसे पूछ रहा है कैलाश मानसरोवर, ज्यादातर कैलाश मानसरोवर के लिए लिपुलेख ही आती है, वरना ये दोनों से भी आप जा सकते हो, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे सुमेलित नहीं है? ओके, लिपुलेख दर्रा बिल्कुल है उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कैसे? देखो बहुत सिंपल है ये बच्चे। देखो कैसे, मान के चलो ये आपका हो गया, यहां पर ये हो गया सिक्किम, और इधर है बच्चे क्या? नेपाल, और इधर आपको देखने को मिलेगा भूटान। अब सिक्किम की बाउंड्री ऊपर जो लग रही है वो किससे लग रही है? तिब्बत से। और तिब्बत की राजधानी क्या है बच्चे? यहां पर लहासा पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। और मान के चलो तिब्बत की राजधानी लहासा जाने चाहते हैं सिक्किम के लोग, या फिर हम, है ना, ध्यान रखोगे, बाकी भारतीय लहासा जाना चाहते हैं सिक्किम की तरफ से, तो किससे जा सकते हैं? वो जा सकते हैं नाथुला दर्रा से। ओके बच्चे, याद रखोगे कौन सी? नाथुला दर्रा। ये आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगी, और ये पहाड़ों में आगे बढ़ने के लिए रास्ता देती है, तिब्बत की ओर जाने के लिए रास्ता देती है, आगे एंटर करने के लिए रास्ता देती है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही सेम बच्चे नाकुला दर्रा है। कौन सी? नाकुला दर्रा भी यहीं पर मिलेगी। ऐसी बच्चे आपको जैलेपला दर्रा देखने को मिलेगी। जैलेपला दर्रा वो भी सेम आपको यहां पर ऐसे ही देखने को मिलेगी, ठीक। ये भी हो गया। रोहतांग दर्रा कहां पर है बच्चे? हिमाचल प्रदेश में है ना भाई। रोहतांग दर्रा इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं है। कैसे? देखो एग्जाम्पल के लिए आप जब देखोगे, है ना भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, यहां देखो ये है बच्चे हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में यहां पर आपकी रोहतांग दर्रा है, अंदर बॉर्डर पर नहीं है, समझ गए। और ये क्या काम करती है? जैसे मान के चलो मनाली वाले लोग लेह जाना चाहते हैं। लेह कहां है? लद्दाख में है।
और मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो मनाली से आगे बढ़ना शुरू हुए तो उनको पहाड़ मिल जाते हैं। अब पहाड़ों में एक नेचुरल दर्रा आपको देखने को मिलेगी, यानी कि रोहतांग दर्रा से आप आगे बढ़ सकते हैं और लद्दाख की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही आपको बारालाचाला दर्रा देखने को मिलती है, बारालाचाला दर्रा देखने को मिलती है। ऐसे ही सेम वो भी कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ देती है। ये भी बारालाचाला दर्रा जो है बच्चे ध्यान रखोगे, कुल्लू और मनाली को कहां जाने के लिए रास्ता दे देती है? कुल्लू मनाली से कहां जा सकते हो आप? आराम से लेह जा सकते हो। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखोगे। तो ये वाली दर्रा, बारालाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगी बच्चे? ये देखने को मिलेंगी हमें हिमाचल प्रदेश में। एक ऐसे ही ध्यान रखो शिपकीला दर्रा है, वो यहां पर बिल्कुल बॉर्डर पर है, तिब्बत के बॉर्डर पर। यानी कि आप शिपकीला दर्रे से कहां जा सकते हैं बच्चे? तिब्बत जा सकते हैं, तिब्बत की राजधानी लहासा जा सकते हैं आप। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप बोलोगे कि सर वो जो शिपकीला दर्रा है वो बिल्कुल बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, यानी कि चाइना के साथ है वो, यानी कि तिब्बत के साथ वो बना रही है वहां पे बाउंड्री। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, अब कल को तिब्बत और तिब्बत की राजधानी लहासा ना आए, चीन लिख के आ जाए डायरेक्ट, तो भी बात सेम है। ठीक है, आप बोल सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप डीप जाना चाहते हो बिल्कुल, तो आप तिब्बत और उसकी राजधानी लहासा को ध्यान रखेंगे। हम हर चीज को ऊपर जाके लहासा से क्यों जोड़ दे रहे हैं? क्योंकि ऊपर बड़ा शहर लहासा ही मिलता है बच्चे, तिब्बत वाले क्षेत्र में, समझ गए। अब बाकी पूरा तिब्बत का पठार तो बहुत बड़ा है, उसको तुम पार करके आगे चाइना के रीजन देखने को मिलेंगे जाके, वहां तक कौन जाएगा? हम तो बड़े शहर लहासा तक जाना चाहते हैं, बस काम खत्म, समझ गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। पालघाट दर्रा बच्चे कहां मिलेगी? केरल में, इसको भी देखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे खैबर दर्रा कहां पर है? अब ये खैबर दर्रा को देखते हैं। खैबर दर्रा कहां है? देखो, ये आप इधर पाकिस्तान का मैप देखते हो बच्चे, ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप आप देखते हो, और यहां है बच्चे अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा होता था, यानी कि ये भारत में ही लगता था हिस्सा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है हिंदू कुश पर्वतमाला। कौन से पर्वत है बच्चे? यहां पर हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वतमाला में है एक दर्रा जिसका नाम है बच्चे खैबर दर्रा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ यहां पर आपको देखने को मिलेगी खैबर दर्रा। जैसे सिकंदर इसी दर्रा से आया भारत, पहले तो ये पाकिस्तान का एरिया भारत में ही लगता था, तो ध्यान रखोगे इस वाले, पहले ये भारत में लगता था हिस्सा, आज ये पाकिस्तान हो गया है यहां पे। तो बच्चे ध्यान रखोगे, ये यानी कि भारत में एंटर कर गया, समझ गए, ऐसा कहते थे। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भाई कौन? यहीं से, जैसे बाबर भी यहीं से एंटर कर गया था, है ना, ऐसा कहते थे भाई बाबर ने जो है क्या काम कर दिया? ये एंटर कर लिया भारत में, यानी कि अब ये क्या है? अब इसको बच्चे क्या बोलते हैं? अब पाकिस्तान वाला एरिया बोलते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वतमाला में पड़ती है। ठीक है भाई। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य है? चलो थोड़ा साउथ इंडिया देख के आते हैं। देखो, ये हमारे साउथ इंडिया का नीचे का मैप है बच्चे, और आपको यहां पर ये आपको मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ी, फिर मिलेगी अन्नामलाई, फिर मिलेगी कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की जो ये पहाड़ी है यानी कि इलायची की पहाड़ी। ओके, अब बच्चे ये जो पहाड़ी है, जैसे मान के चलो, ये ध्यान रखोगे तीनों ही पहाड़ी केरल में भी लग गई, और ये तीनों ही पहाड़ी तमिलनाडु में भी लग गई। लेकिन ऊपर की जो पहाड़ी है ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये कर्नाटक में भी लगती है। ये बच्चे कर्नाटक में भी लग गई। कौन सी वाली? नीलगिरी की पहाड़ी, ध्यान रखोगे। तो नीलगिरी की कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी। अन्नामलाई की ये तमिलनाडु में भी, केरल में भी है। और कार्डमम की ये बच्चे तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक साथ लगी हुई पहाड़ी है। ओके, लेकिन इनमें बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, यानी कि केरल के लोग आराम से यहां से इधर जाना चाहे तो जा सकते हैं, यानी कि तमिलनाडु की तरफ जा सकते हैं केरल के लोग, और तमिलनाडु के केरल आ सकते हैं। पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा गैप है। और फिर ऐसे ही अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच में भी गैप है, यानी कि यहां से भी आ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा है बच्चे पालघाट दर्रा किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा? तो ये जो बच्चे पालघाट दर्रा है ना, पालघाट दर्रा आपको केरल में मिलेगा। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करता है? केरल को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। केरल के पलक्कड़ जिले को किससे जोड़ देता है? केरल के पलक्कड़ जिले को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ देता है, कोयम्बटूर। ये भी चीज आप ध्यान रखना, यानी कि यहां पर हो गया कौन सा बच्चे? पलक्कड़ जिला, और इधर हो गया तमिलनाडु का कोयम्बटूर।
इन दोनों को जोड़ दिया यहां से और केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट कर दिया। ये कौन सी दर्रा है? पालघाट दर्रा है। किधर पड़ती है? केरल की तरफ पड़ेगी, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया कि ये किन पहाड़ियों के बीच में हो गई? अब देखो, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में, तो हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, ये तो पालघाट हो गई बच्चे, ये सिंपल सी बात है। एक है अगली सैनकोटे दर्रा। कौन सी है बच्चे? सैनकोटे दर्रा। अब ये आपके खुद समझ में आ गया होगा कि ये किसके बीच में हो सकती है। सैनकोटे दर्रा बिल्कुल आपको केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही मिलेगी ये दर्रा, और ये यहां पर है। ये है अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी के बीच में, यानी कि यहां पर आप जो देखोगे ये सी वाला है ना भाई, ध्यान रखोगे। हमारा आंसर तो इसका बी हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और सिचुएशन लिखी हुई है कि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में, अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में कौन सी दर्रा है? सैनकोटे दर्रा है। ये भी क्या काम करती है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ देती है। केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ देती है, लिख सकते हो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। किसके बच्चे? केरल का जो है कौन सा है? केरल का तिरुवनंतपुरम, ये बात आप ध्यान रखना। याद रखोगे, केरल के तिरुवनंतपुरम को, है ना, तमिलनाडु के किससे जोड़ देती है बच्चे? यहां पर ध्यान रखोगे, तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ देती है। बस हो गई सैनकोटे दर्रा भी यहां पर। ये दो दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीन पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों पहाड़ी कहां से आई? ये पश्चिम घाट का हिस्सा है बच्चे, वेस्ट घाट का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएंगे, पश्चिम घाट का हिस्सा है, ठीक है। आ जाओ आगे। बोलते बच्चे जोजिला दर्रा कहां पर पड़ता है? ये जोजिला दर्रा को देखते हैं। देखो बहुत सिंपल है ये दर्रा बच्चे, कैसे है ना भाई, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा? ऐसा है बच्चे, अगर आप देखोगे ये हो गया आपका कौन सा? लद्दाख। ये क्या हो गया बच्चे? यहां पर आपका कश्मीर, ठीक है। अब कश्मीर की तरफ है श्रीनगर यहां पर, ओके। यहां हो गया श्रीनगर, ये हो गया बच्चे करगिल, और ये हो गया लेह, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा है बच्चे? लेह हो जाएगा, लेह, ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये हो गया हमारा यहाँ पर करगिल, ठीक है। करगिल भी कहाँ है? लद्दाख की तरफ है। और ये हो गया बच्चे श्रीनगर, और श्रीनगर किधर है? ये कश्मीर की तरफ आपको मिलेगा। अब मान के चलो आप श्रीनगर से चलना शुरू करें और कहां पर पहुंच गए? करगिल तक पहुंच गए। अब आपको आगे बढ़ना है, पहाड़ ज्यादा है, तो यहां पर अब आप आगे बढ़ोगे, किस दर्रा के जरिए आगे बढ़ोगे? यहां से आपको गैप मिल गया थोड़ा सा पहाड़ों के बीच में लेह जाने के लिए। तो अब आप कौन सी बच्चे? जोजिला दर्रा से। तो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर देती है ये जोजिला, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है बच्चे? कौन सा है? तुजू दर्रा, ओके। जैसे मान के चलो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहां पर बच्चे मणिपुर है और इधर है म्यांमार, ठीक है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश इधर, और ये ध्यान रखोगे ये हो गया मणिपुर। तो मणिपुर में ये दर्रा आपको मिलेगी। आप क्योंकि अगर आप देखोगे ना, म्यांमार में यहां पर पहाड़ है बच्चे, ऐसे पूरे अराकन यामा रेंज के पहाड़ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। कौन से है? अराकन यामा रेंज के पहाड़, ये हिमालय का ही हिस्सा है। और जब ये आगे बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है पहाड़ी, तो थोड़ी बहुत बाहर निकली रहती है, उसकी चोटी थोड़ी थोड़ी बाहर निकली रहती है। तो उन्हीं को हमने क्या बोल दिया आगे जाके? अंडमान निकोबार, समझ गए? यानी कि हमारे जो अंडमान निकोबार है ना बंगाल की खाड़ी में, वो इसी म्यांमार की अराकन यामा रेंज का हिस्सा है, अराकन यामा श्रेणी का हिस्सा है, यानी कि पानी में डूबे हुए वो पर्वत हैं, समझ गए? अच्छा, या जो बच्चे ये जो है, तो ये आपको यहीं पर पहाड़ी हमारी इधर से भी मिलेंगी आपको ऐसे इस तरफ से पहाड़, और म्यांमार की तरफ से भी मिलेंगे यहाँ पर पहाड़। तो मणिपुर में ही एक दर्रा है ना, ध्यान रखोगे, वो कौन से? तुजू दर्रा, जो म्यांमार जाने के लिए रास्ता देती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। भारत को किस देश से जोड़ दिया? इससे जोड़ दिया। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। नाथुला दर्रा किस राज्य में? अभी देखा नाथुला, नाकुला, है ना, ध्यान रखोगे। ये दर्रा जैलेपला, ये कहां है? सिक्किम में है। सिक्किम को किससे जोड़ रही थी? जरा याद करो, सिक्किम को जोड़ रही थी तिब्बत से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ये अभी अभी हमने देखा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? जैसे सिक्किम में नाथुला, जैलेपला, नाकुला है ना, ऐसे ही सेम बोमडीला है अरुणाचल प्रदेश में। आप बोलोगे कैसे सर? देखो भाई, ये मैप हो गया, और ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर भूटान, ओके भाई, ध्यान रखोगे। और ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा यहां है, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया? आपको पता है तिब्बत हो गया, और तिब्बत की राजधानी क्या हो गई? लहासा हो गई। तो आपको लहासा जाना है, तो आप इस दर्रा से होकर अरुणाचल प्रदेश से होकर जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है, आप यहां से भी जा सकते हैं,
है ना भाई, नाथुला दर्रा से भी जा सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तराखंड की लिपुलेख दर्रा से भी जाते हैं, नीति दर्रा से भी जा सकते हैं, माना दर्रा से भी जा सकते हैं, लहासा जा सकते हैं वहां से, समझ गए। कैलाश मानसरोवर भी वहां से जा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और कैलाश मानसरोवर यहां से भी जा सकते हैं, इस वाले दर्रा से भी। ये भाई तिब्बत में घुसिए और वहां तक पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो आपको तो वहीं तो जाना है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, तो हमारा राइट आंसर है ये। ओके बच्चे, ये कौन सा हो गया? तो बोमडीला दर्रा कहां पर होगी? अरुणाचल प्रदेश में होगी। क्या करती है ये? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ती है। ऊपर है ही लहासा इंपॉर्टेंट चीज, तो हमें वहीं जाना है, समझ गए। लेकिन अब पेपर क्या काम करते हैं बच्चे पता है? तिब्बत के बारे में बिल्कुल दबा ही दिया है उन्होंने, समझ गए, कि तिब्बत को तो बिल्कुल भुला ही दिया है। लेकिन भूलना नहीं है हमें, तिब्बत को एक दिन आजाद करा के मानोगे तुम लोग, समझ गए, ठीक है। क्योंकि अमेरिका कहता है कि चाइना को तिब्बत छोड़ना चाहिए, जो वो कब्जा के बैठा हुआ है, समझ गए। वो बार बार इसी चीज पर जोर लगाता है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं बहुत आराम से, दुनिया की, आपको पता है सुपर पावर अमेरिका है, और अमेरिका ये चाहता है कि जो सुपर पावर बनने वाला है चाइना, वो किसी युद्ध में घिर जाए, कैसे भी घिर जाए। वो पूरी तिगड़म लगा रहा है हर तरीके से। ताइवान है, आपको पता है, ताइवान, चाइना जो करता है ताइवान के ऊपर धौंस जमाता है उसको अपने अंडर लेने के लिए, उसको छिड़ाने के लिए। लेकिन चीन इतना शाना है कि वो लड़ता नहीं है, आज तक उसने इतनी कोई बड़ी जंग लड़ी नहीं है, समझ गए, कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो उसका। छिटपुट करता रहेगा, जमीन पर कब्जा करता रहेगा, समझ गए, आसपास के देशों को परेशान करता रहेगा, लेकिन वो बड़ी जंग नहीं लड़ी जिससे उसे नुकसान हो, समझ गए। और अमेरिका तो आपको पता है कहां कितनी सारी छोटी मोटी जंगें लड़ता ही रहता है, समझ गए। तो उसका नुकसान तो होता है, पैसा तो उसका जाता है, समझ गए। जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन को देखो, जब ठोका तो कितना सारा परेशान हुआ, समझ गए। लेकिन ऐसे बच्चे, ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है बहुत स्मार्टली। तो चलो हम यहां पर देखेंगे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? ये बोलते बच्चे जोजिला दर्रा, ये आपको किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? अभी देखी थी, कहां है? लद्दाख में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लद्दाख में है। कहां है? करगिल के पास। किसको किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है बच्चे श्रीनगर को लेह तक, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, श्रीनगर को लेह तक जोड़ती है, करगिल के पास है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया? खैबर दर्रा से। आर्य खैबर दर्रा से आए, है ना, बाबर उधर से आया और सिकंदर उधर से आया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर खैबर दर्रा वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सी आपको देखने को मिलेगी? शिपकीला दर्रा, अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, है ना भाई, अभी हमने देखी थी शिपकीला दर्रा थोड़ी देर पहले। याद करो, मैंने आपको बताया कि यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक इंटरनेशनल दर्रा आपको मिलेगी, शिपकीला दर्रा, और हिमाचल प्रदेश से वो तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? पता है इसी शिपकीला दर्रे से कौन सी आती है नदी अंदर? जरा बताओ, हमारे भारत में कौन सी नदी आती है? वहीं से सतलुज नदी एंटर करती है, सतलुज नदी प्रवेश करती है, तिब्बत से आ रही होती है वो, ठीक है भाई, और तिब्बत से एकदम हिमाचल प्रदेश में इसी दर्रे से आती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? ठीक है, देखो बहुत सिंपल है बच्चे, ये भी इसको समझना बहुत आराम से। देखो क्या है ना, यहां पर ना पीर पंजाल पर्वत है। कौन से हैं बच्चे? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ना भाई, पर्वत श्रेणी। देखो पर्वत हो गया एक, और जब कई सारे पर्वत जुड़े हुए हो तो उसको श्रेणी बोलते हैं, यानी कि रेंज बोलते हैं उसको। तो यहां पर एक पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अब जम्मू यहां है, कश्मीर यहां है, और कश्मीर की तरफ है श्रीनगर, समझ गए आप लोग, इसी तरफ पड़ता है श्रीनगर। तो अब जम्मू वालों को या तो श्रीनगर जाना है या कश्मीर जाना है, तो किस दर्रे से जाएंगे? ये जो पीर पंजाल पर्वतों के अंदर, ध्यान रखोगे, एक बीच में दर्रा मिलेगी जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। जिसका नाम क्या है बच्चे? बनिहाल दर्रा। तो ध्यान रखोगे, पीर पंजाल तो है पर्वत श्रेणी का नाम, जिसमें बीच में दर्रा है, जिसको पार करके आगे जाना है, समझ गए, जिसको पार करके श्रीनगर और कश्मीर तक पहुंचना है, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना है। यहां पर क्या है बच्चे? जम्मू है, और यहां क्या है? श्रीनगर और कश्मीर, यानी कि जम्मू को श्रीनगर और कश्मीर से जोड़ती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर जम्मू को क्या काम करती है? श्रीनगर और कश्मीर से जोड़ती है, श्रीनगर और कश्मीर से जोड़ती है। यह भी चीज आप ध्यान रखोगे, कश्मीर से जोड़ती है,
ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। हो गई भाई यहां तक बात, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बस इतना ही था। अच्छा यहां पर क्या हुआ, जैसे इस दर्रा के ऊपर सर्दियों में बर्फ जम जाती है तो ये दर्रा पूरी ढक जाती है, समझ गए। अब कैसे जाए, जम्मू से श्रीनगर और कश्मीर कैसे जाया जाए, तो इसके नीचे से एक सुरंग बनवा दी थी 1956 में। यहां पर 1956 में इस पीर पंजाल दर्रा, ये जो पीर पंजाल पर्वत है ना बच्चे, इस पीर पंजाल पर्वत के नीचे से क्या बनवा दी बच्चे, एक सुरंग बनवा दी, उसका नाम दिया गया था जवाहर सुरंग नाम। यानी कि अब बेशक ऊपर सर्दियों में कुछ भी हो, बर्फ डले कुछ डले, आप नीचे सुरंग से निकल जाओ, समझ गए। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो हमारा यहां तक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कभी कभी इस बच्चे बनिहाल दर्रा को पीर पंजाल दर्रा के नाम से भी प्रोनाउंसिएट कर दिया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, बोलते हैं बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में आपको स्थित लगता है, जरा बताइए। अगर हम देखें बच्चे पश्चिमी घाट में है तो देखते हैं, आओ बच्चे ये जो भोर घाट है यही है। कैसे, देखो बच्चे पश्चिमी घाट के पर्वत आपके गुजरात के दक्षिणी हिस्से से शुरू होकर और कहां तक चले जाते हैं, ये चले जाते हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, 6 राज्यों में फैले हुए हैं। और कितने किलोमीटर बच्चे, 1600 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ओके। और अगर हम देखें यहां पर क्या पड़ेगा, मुंबई पड़ेगा, ठीक है भाई, महाराष्ट्र का है मुंबई, ये बात ध्यान रखोगे। और यहां पड़ेगा नासिक और यहां पड़ेगा पुणे, ठीक है। अब मान के चलो आप एक यहां पर थाल घाट दर्रा ले लीजिए। थाल घाट दर्रा ये कहां है बच्चे, महाराष्ट्र में ही है और इन पश्चिमी घाट के पर्वतों में है ना। आप जा रहे हैं मुंबई से नासिक, तो कैसे जाएंगे, थाल घाट दर्रा से। कैसे जा रहे हैं आप, मुंबई से कहां जा रहे हैं बच्चे, नासिक जा रहे हैं, तो आप क्या जाएंगे बच्चे, मुंबई से नासिक थाल घाट दर्रा से जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और आप जा रहे हैं मुंबई से पुणे, तो यहां पे कौन सी पर्वत दर्रा आप पार करेंगे, भोर घाट दर्रा पार करेंगे, ठीक है बच्चे, भोर घाट दर्रा। ये जो भोर घाट दर्रा ये क्या है, मुंबई से पुणे के बीच है, मुंबई से पुणे के बीच आपको देखने को मिलेगी। किनको पार कर रहे हो, पश्चिमी घाटों को, है ना भाई, दोनों बार आप पश्चिमी घाटों को पार कर करके आ रहे हो। अब सोच लो पश्चिमी घाट यहाँ पर ऊंचे हैं अच्छे खासे, समझ गए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, इस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो बच्चे आपको देखने को मिलेगी ये अरावली पर्वतमाला में। और ये आपको अरावली पर्वतमाला में कहा, राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी पीपली घाट दर्रा। अरावली पर्वत तो आपका दिल्ली में भी है, साउथ हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है, ठीक है, अरावली पर्वत। और अरावली पर्वतमाला में ये आपको राजस्थान के अंदर पीपली घाट, ध्यान रखोगे, दर्रा देखने को मिलेगी। इधर से इस तरफ राजस्थान में जाने के लिए रास्ता देती है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा सिक्किम राज्य में, अभी देखा, ठीक है भाई। आ जाओ, ये कौन सा, नाथुला और जैलेपला, काम खत्म। आ जाओ नेक्स्ट पर, जम्मू से श्रीनगर कौन सी दर्रे से होकर जाओगे, बनिहाल दर्रे से जाओगे, बिल्कुल ठीक है, हमारा राइट आंसर यहां पर हो गया, बिल्कुल ठीक, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, बोलता है आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे देखो पीर पंजाल दर्रा भी दिया हुआ है ना, बनिहाल दर्रे का ही नाम है पीर पंजाल दर्रा भी, है ना, लेकिन आप यहाँ पीर पंजाल नहीं लगाओ, बनिहाल ही लगाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। पीर पंजाल असल में एक पर्वत की श्रेणी है जो हम समझ चुके हैं पीछे, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, चलो देखते हैं भाई। हमें तो जैलेपला लग रहा है, ये नहीं है कंप्लीट, ओके। तो ये थी बच्चे हमारी कुछ दर्राएं, ओके, और ये थी हमारी कुछ चीजें। उम्मीद है यहां तक तुम्हारी कंप्लीट हुई हो, है ना। जैसे मैं एक और आपके लिए दर्रा के बारे में बताऊं, एक और दर्रा कौन सी है ना भाई, एक हो जाती है बच्चे आपकी बुर्जीला दर्रा, ये बात ध्यान रखोगे, कौन सी, बुर्जीला दर्रा। आप बोलोगे सर ये कहां है, बच्चे ये कश्मीर को पीओके से जोड़ता है। आप बोलोगे कैसे सर, कश्मीर को पीओके से कैसे जोड़ता है ना भाई, कश्मीर वाले रीजन में ही तो क्या पड़ता है, श्रीनगर पड़ता है, राइट बात है भाई, है ना। तो जैसे है कश्मीर वाला, ये जम्मू वाला रीजन है, कश्मीर वाला है, और इधर ही श्रीनगर है, तो बच्चे, और ये वाला रीजन जो है ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा कब्जा रखा है। और यही कश्मीर में हमारे वाले हिस्से में आपको क्या देखने को मिल जाएगी बच्चे, यहां पर एक दर्रा देखने को मिल जाएगी। वो कौन सी दर्रा है, वो दर्रा आपको देखने को मिल जाएगी बुर्जीला दर्रा। क्या है बच्चे, बुर्जीला। तो इस बुर्जीला के जरिए आप ध्यान रखोगे आगे जा सकते हैं, पीओके की तरफ जा सकते हैं। पीओके में एक बड़ा शहर देखने को मिलेगा गिलगित, वहां जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये होगी बच्चे बुर्जीला दर्रा, यानी कि ये हमारे कश्मीर को, ध्यान रखोगे, हमारे जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ देती है वो बच्चे, पीओके से जोड़ देती है बुर्जीला दर्रा। ये थी तुम्हारी आज की क्लास, ये वाला इवेंट।